नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स की परीक्षा जो कि आज आयोजित की गई थी उसके जीएस के उत्तर कुंजी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, पीएम कुसुम योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि। और दूसरा था, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो पीएम कुसुम योजना जो है वो पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, पहला और दूसरा सही, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 व 2। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में भाला प्रक्षेपण में स्वर्ण जीता था तो बहुत फेमस हुए थे, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट और एलाक्लोर उपरोक्त में से खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है। इसको बताना है कि कौन सा खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है। तो ब्यूटाक्लोर तो बहुत आसान था, धान में प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं, एलाक्लोर, पैराक्वाट और एट्राजिन, ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ये चारों जो हैं वो खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारत छोड़ो। सबसे पहले जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगर आप दो ही ऑप्शन जानते होंगे, 3 और 1, तो ये आपको पता चल जाएगा कि सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में व्यवस्थित करिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित होना, भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। बहुत ही आसान सवाल था। संविधान सभा की पहली बैठक पहले होगी, उसी के बाद ही कुछ हो सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 4 वाला ऑप्शन सही है, पहले होगा। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या होगा, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, यानी कि 4 से शुरू होगा, 3 पे खत्म होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं, राज्यों के लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश 912 ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का 900 दिया है, तो महाराष्ट्र का 922 है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। बाकी ये और सब, बिहार 918 भी सही है, पश्चिम बंगाल 950 भी सही, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें आपका गलत है, महाराष्ट्र का 900 नहीं है। आगे देखते हैं, 7 वाला है, ये मैथ का सवाल था। x की पावर 4 + 1 / x की पावर 4 = 199। तो x इज ग्रेटर देन 1 हो तो x³ - 1 / x³ का मान ज्ञात करना था। तो 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि 36 इसमें से आपको निकालना था, डी वाला, इसका आंसर 36 आएगा। आगे देखते हैं, किम्बरेले का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये एक बार पहले भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में है जो किम्बरेले का पठार है। आगे देखते हैं, सिरका की उपस्थित अम्ल कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इसलिए ये वाला गलत है, यानी कि सी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, दूध का खट्टा होना। आगे देखते हैं, यंग बंग आंदोलन के नेता और प्रेरक थे। 10वें का तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ब्यूडेन डेरिजियो जो है यंग बंग आंदोलन के नेता और प्रेरक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मेरठ नौचंदी मेला सही सुमेलित है, चैत में मनाया जाता है पूरा महीना। बहराइच गाजी मियाँ मेला, ये भी सही है। आगरा बटेश्वर मेला पस मेला होता है, ये भी बहुत फेमस है। गोरखपुर गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला गोरखपुर में नहीं लगता है, ये लगता है अम्बेडकर नगर में, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था? ये भी आसान सवाल था, 20 मई 2020, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। स्टार्टअप फंड का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पीटर्सबर्ग जो है वो लौ इस्पात के लिए है, ए का 3 हो जाएगा। हवाना जो है वो सिगार के लिए है, सी का 1 हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग सब जानते हैं, यानी कि सी वाला इसका ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, आपको बताना है।
भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान झांसी बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यूपीपीसीएस हर पेपर में लगभग दलहन अनुसंधान के बारे में पूछता ही है, कानपुर, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान यानी कि डी वाला ये मेरठ में नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शुरू किया गया था? उज्ज्वला योजना का जो पहला चरण है वो बलिया में शुरू किया गया था, दूसरा चरण महोबा में शुरू किया गया था। विस्तृत प्रोग्राम था इसका, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन, रेशम उत्पादन विकसित किया जाता है। पीसीएस 2020 का प्रश्न है, पूछा गया था। इसका ऑप्शन होगा सी वाला, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पौधों में से किसे को घर का डॉक्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, तो कन्फ्यूजन इसमें आंवला और नीम में हो सकती है, लेकिन सही जवाब इसमें आंवला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, आंवला को ही घर का डॉक्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो लखनऊ आम के लिए फेमस है, मलिहाबादी आम लखनऊ का एकदम से फेमस है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसी मेज़बानी आम के लिए लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1844-33, बी वाला ऑप्शन इसका सही है, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वर्ग ओ ए बी सी का शीर्ष ओ है किसी वृत्त में केंद्र पर स्थित है, यदि चाप ए सी = 3 पाई है तो वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा पैदा होती है, तो इसके पहले भी पूछा गया था, आश्रम पद्धति प्रवक्ता में भी ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ए वाला हो जाएगा इसका, अगर आप परमाणु संलयन से सौर ऊर्जा पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम राइसी निम्नलिखित देशों में किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, या इनके 22 का डी वाला जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान में के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए वाला, यानी कि 74A, अनुच्छेद 74A के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 3 की पावर x - y = 27 है तथा 3 की पावर x + y = 243 है, तो x का मान इस पर ज्ञात करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ये वाला गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश एवं ऐसे निर्देश पर उसके प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है, यानी कि बी वाला इसका सही है, केवल 2 जो है वो सही है, पहला वाला गलत है, डायरेक्ट राष्ट्रपति आदेश देके हटा नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी वाला ऑप्शन, 2017 में कृषि समृद्धि आयोग का गठन हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, ये बिल्कुल सही है। खुजैनुल फुतह अमीर हसन दिलहवी, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। खुजैनुल फुतह जो है वो अमीर खुसरो की किताब है, यानी कि बी वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो यह है मछली उत्पादन से 28 का सी। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों पर व्यय के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया है करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा, आर्थिक सहायता, ब्याज अदायगी और रक्षा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ब्याज अदायगी है और सबसे कम पे रक्षा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही जो क्रम है वो आपको बताना था। तो इसमें जो पदक जीते थे, स्वर्ण पदक 1 जीता गया था, रजत पदक 2, कांस्य पदक 4 और कुल पदक 7, यानी कि बी वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।